एक राक्षस हुआ जिसका नाम हुआ त्रिपुर। त्रिपुर के विनाश के लिए देवताओं ने विष्णु से निवेदन किया कि आप जा करके इससे युद्ध करिए और यज्ञ कुंड से जो भूत समुदाय प्रकट हो रहे हैं, त्रिपुर के भय से भूतों का पलायन जो हो रहा है, हे भगवान विष्णु आप कृपा करके जाइए और त्रिपुर नाम के राक्षस का उद्धार करिए। त्रिपुर नाम के राक्षस का उद्धार करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु यहां से गए और ये जो त्रिपुर दैत्य थे ये कई भाई थे। इन्होंने एक त्रिपुर ही बना लिया था। जितने त्रिपुर दैत्य थे इन्होंने एक त्रिपुर ही बना लिया था। इनका गांव बस गया था। इनको कोई मार नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि ये बड़े धर्मनिष्ठ थे और ऐसे धर्मनिष्ठ थे, ये यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, जप तप करते थे, देव आराधना करते थे। इनको कोई मार नहीं पाता था। भगवान विष्णु ने एक अपने ही द्वारा एक स्वरूप को प्रकट किया जो जिसका सिर मुड़ाया हुआ था तो छोटा ही लेकिन बड़ा रूपवान था, बड़ा सुंदर था। उसके सिर मुड़ा दिए गए थे, माथे पर वह त्रिपुंड चंदन धारण किया था। भगवान विष्णु ने कहा ये त्रिपुर में जो राक्षस रहते हैं, जाओ इनको तुम पट्टी पढ़ाओ, इनको पट्टी पढ़ाओ ताकि ये धर्म कर्म से विमुख हो जाए। और जब धर्म कर्म से विमुख हो जाएंगे तब जो है इनको हम सभी मार डालेंगे। अब हुआ क्या, वह गया और ये त्रिपुर राक्षसों को पट्टी पढ़ाने लगा, लेकिन उसकी बात में कोई आया नहीं, कोई धर्म कर्म छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। थे तो राक्षस लेकिन धर्म कर्म किया करते थे, इसलिए धर्म कर्म छोड़ने को कोई तैयार नहीं हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा, नारद जी आप ऐसा करिए कि ये जो राक्षस हैं ये धर्म से भ्रष्ट हो जाए और तब इनका वध होगा, अन्यथा इनका वध होने वाला नहीं है। तो नारद जी स्वान रचने में बड़े परिपूर्ण हैं। नारद जी जैसी स्थिति परिस्थिति देखते हैं तुरंत वैसा ढल जाते हैं। तो नारद जी गए इन त्रिपुर राक्षसों के पास, इनके यहाँ, और कहा भैया ऐसा करो कि तुम हमको दीक्षा दे दो, तुम हमको दीक्षा दे दो। तो जो मुंडी मायावी था, मुंडी मायावी ने 16,000 श्लोकों से मिश्रित एक ग्रंथ निर्माण किया था। जो त्रिपुर का भाई था 16,000 मंत्रों से रचित एक ग्रंथ तैयार किया और उसी ग्रंथ को पढ़ करके सब पंडित हो गए थे, सब धर्म कर्म करते थे, राक्षस थे लेकिन मारे नहीं जाते थे। नारद जी ने क्या किया, उसी संप्रदाय की मंत्र दीक्षा ले लिया, उसी संप्रदाय की मंत्र दीक्षा ले लिया और मंत्र दीक्षा लेकर के नारद जी चले गए उन्हीं के पास। उन राक्षसों ने कहा, अरे नारद जी आप तो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं और आप तो हम त्रिपुर दैत्यों के बीच में आ गए, शत्रुओं के बीच में, और हम तो विष्णु को मानते नहीं हैं। बोले अरे हम भी विष्णु को नहीं मानते हैं। जैसे वो त्रिपुर राक्षस जप किया करते थे वैसे नारद जी भी जप करने लगे और वैसा ही स्वान बना लिया, वैसा ही वस्त्र धारण कर लिया, वैसा ही वस्त्र धारण कर लिया, उन्हीं के साथ रहने लगे। लेकिन नारद जी को तो अपने कार्य को सिद्ध करना था। धीरे 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 नारद जी ने उन सभी को उस मार्ग से दूर कर दिया। सब पूजा पाठ करना बंद कर दिए, धर्म कर्म करना बंद कर दिए, मदिरा का पान करने लगे, हत्या करने लगे। धर्म कर्म जब बंद हो गया
जब तक आपका पुण्य आपके साथ में रहेगा तब तक आपके जीवन में सब अच्छा अच्छा होगा। और ज्यों ही आपके पुण्य आपके पाप के कारण नष्ट हुए, पाप वृत्ति बढ़ी और पुण्य नष्ट हुआ, उसी दिन से आपके जीवन में दुख आ जाएगा। जब तक आपने पुण्य किया है तब तक आप आनंद से जीवन जियो, लेकिन जब तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे तो जो गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है, वह तो भोगना पड़ेगा। तो धर्म कर्म जब तक इनका चल रहा था सब तक तो ठीक था, लेकिन नारद जी ने जाकर के इनको मार्ग से च्युत कर दिया। यथा स्वयं तथा ते च तत्वारो मुंडिनः शुभा नमस्कृत्य स्थिता तत्र हरये परमात्मने। बंधुओं, धर्म कर्म जो जीव के पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, वो पूर्व जन्म के संस्कार से ही प्राप्त होता है। आयु, विद्या, यश, बल और सुंदरता, धन संपत्ति, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं। ये पूर्व जन्म से ही निर्धारित होते हैं कि तुम्हारे पास कितना धन रहेगा, तुम्हारे पास कितने पुत्र रहेंगे, तुम्हारी वैभवता कितनी रहेगी, तुम कितने सौंदर्यवान रहोगे। इसीलिए आप स्वयं में आनंदित रहिए, किसी के प्रभाव में मत जिए, अपने स्वभाव में रहिए। अपने स्वभाव में जिएंगे आपका जीवन बहुत सुखी रहेगा।